ओम शांति। आज के परमात्म महावाक्य से पहले हम सभी एक बात से सर्व संबंध का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा, मेरे पिता शिव परमात्मा, उस ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा से मुझ आत्मा को सर्व संबंधों का प्यार प्राप्त है। सर्व संबंधों की प्राप्ति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। वही मेरे माता पिता, बंधु, सखा, सतगुरु, मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से सर्व संबंध का अनुभव करते हुए आज के बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 18/12/2020 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अपनी उन्नति करनी है तो पोतामेल जरूर लिखना है। कितने मेरे अंदर दैवी गुण आए, कितने आसुरी अवगुण हैं, कितना नुकसान हुआ, कितना जमा हुआ। बाबा कहते हैं चलन का भी रजिस्टर होता है स्कूल में, पढ़ाई का भी होता है, तो चलन का रजिस्टर भी चेक करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, परंतु इसका अर्थ कोई विद्वान आदि से भी पूछो तो वह भी बता नहीं सकेंगे कि कैसे पराया देश है, कहाँ से वो दूर देश से कहाँ से आते हैं। बाबा समझा रहे कि बच्चे इस समय सभी में अवगुण है, तो ये है ही आसुरी दुनिया, रावण राज्य। तो तुम सभी अभी रावण राज्य में हो, तो बाबा ने कहा रावण राज्य में रहने वाले क्या कहे जाएंगे, असुर। लेकिन कोई भी अपने आप को असुर समझता नहीं है। मैं अभी आकर के तुम बच्चों को देवता बनाता हूँ। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें एक की याद में ही रहना है। जितना याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, जितना विचार सागर मंथन करेंगे, उतना बाबा कहते खुशी चढ़ी रहेगी। अगर मंथन नहीं चलता तो फिर इतनी खुशी भी नहीं होती है। फिर आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। कई बच्चे कहते कि बाबा घड़ी घड़ी आपकी याद भूल जाती है, तो आप हमें कृपा करो, याद दिलाओ। तो बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा काम है याद करना, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूं। बाबा कहते ऐसे तो हमारे सभी बच्चे हैं, अगर कृपा करूंगा तो एक तख्त पर सभी बैठ जाएंगे फिर तो। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें खुद ही तैयारी करनी है मुझे याद करने की, और परम धाम कैसे जाना है, जीते जी तुम अपने आप ही यह तैयारी करते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को ही याद रखना, यह तुम्हारा ही काम है। मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न है अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती जाएगी। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बच्चे जानते दूर देश किसको कहा जाता है? बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है। और किसको भी यह पता नहीं है, इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। इसलिए खुशी का पारा चढ़ा रहना है, विचार सागर मंथन करते रहना है, उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को
सारे सृष्टि चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह स्वीट साइलेंस ओम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता और कोई को पता नहीं है। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना घर जाने के लिए। भगवान हमको पढ़ाते, यह बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई यह नॉलेज दे न सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, यह सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते इससे तुम गिरते आए हो। कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया है। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता तो चलन का भी रजिस्टर होता। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोतामेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर और कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी ब्राह्मण चोटी फिर देवता। बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार शरीर छोड़ देते तो दुखी होने की व रोने की बात नहीं है। तुमको तो बिल्कुल शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान ले जाते तो आवाज करते जाते, राम नाम संग है। तुमको कुछ भी बोलना नहीं है। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप भी है और उनके सारे सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो
इस समय साइंस से दुख भी है, सुख भी है। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने, तो कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते हैं। पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते कोई भी झगड़ा ना हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का, तो बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, यह तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती। लौकिक बाप भी समझाते हैं यह गंदे काम मत करो, इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर ही हंगामा चलता आया। बाप कहते मीठे बच्चों जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तो तुम बच्चों को अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। रावण को हर वर्ष जलाते, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते ही नहीं है। बहुत कहते भी हैं यह राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी, वहाँ तो कभी रोग होता नहीं है। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया याद में अच्छी रीति रहो, आत्माभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ कुदृष्टि होती नहीं है। रावण राज्य ही नहीं है। यह लड़ाई अभी लगती नहीं है, यज्ञ भी यह लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। लड़ाई भी इस समय अंतिम लगनी है, इससे स्वर्ग का द्वार खुलना है। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता, इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है।
वहाँ के सूबी रस आदि बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो, सिर्फ याद से, धक्के खाने की कोई बात नहीं है। वह समझते जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। तुम कहते हो बाप और रचना को जो नहीं जानते वह नास्तिक है। अभी तुमको आस्तिक बनना है, त्रिकालदर्शी भी तुम बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है तो अभी तुम यह बनते हो। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे आऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाई के लिए तो मुख चाहिए ना। बाप के डायरेक्शन पर चलना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूं तो सभी तख्त पर ना बैठ जाएं। पढ़ तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, पतित आत्मा तो वापस जा न सके। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर भी नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले यह लो नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, यह देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। यह तो ऊंच ठहरे। सच्चे सच्चे महात्मा यह है जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहाँ रावण राज्य है ही नहीं। मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते, रुद्र यज्ञ रचते हैं और फिर पूजा कर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डिबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते। यह है सारा भक्ति का विस्तार। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते सच लिखेंगे तो आधा कट हो जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता तो सुनी अनसुनी कर देनी है। यह मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों का दुख सदा के लिए दूर करने, सुख देने। तो बच्चों को ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको मिलेंगे। प्रदर्शनी में भी बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता तो जरूर फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो।
कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरी पॉइंट है, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बात करता तो सुनी अनसुनी कर देनी है। वरदान है, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा होना। ओम शांति।